नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कार्तिक वशिष्ठ। आज हम बात करते हैं पतंजलि की एयर ग्रेड गोल्ड के बारे में। क्या क्या बॉडी के अंदर इसके फायदे होते हैं, कितनी मात्रा में हमें इसको लेना चाहिए और कोई साइड इफेक्ट होता भी है नहीं होता है, क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको जरूर सपोर्ट कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसकी सेवन विधि की बात बता देता हूँ। तो 1 से 2 गोली आपको लेनी होगी। खाना खाने से आधे घंटे पहले सुबह शाम इसका सेवन करना होगा। गुनगुने पानी से इसके साथ सेवन करना पड़ेगा। क्रश करके लोगे तो उत्तम लाभ देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके फायदे की। पहले मैं बात बता देता हूँ, फिर उसके बाद में बताऊंगा इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट होते हैं, फिर साइड इफेक्ट की बात बताऊंगा। तो फायदे की मैं पहले बताता हूँ। तो अगर आपके कान में बहुत ज्यादा पेन होता हो तो उसमें उत्तम लाभ देखने को मिलेगा। कान बहुत ज्यादा पकते हो, बहुत ज्यादा दाहा होता हो यानी कि जलन सी होती हो, तो उसमें भी उत्तम लाभ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट फायदे की बात करते हैं। अगर कान में बहुत ज्यादा फाउल स्मेल आती हो यानी कि गंध बहुत ज्यादा दुर्गंध आती हो, तो उसमें भी उत्तम लाभ देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आपके कान में फुंसी हो गई हो और ऐसी फुंसी हो गई हो जो एक्सिस टाइप हो, जो बाद में जाके फूट सकती हो, ट्रैक्ट बना सकती हो, तो उसमें भी उत्तम लाभ देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसके फायदे की। तो अगर आपके कान में विभिन्न तरीके का डिस्चार्ज हो रहा हो यानी कान से बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होता हो, चाहे म्यूकस का डिस्चार्ज हो, सिंपल पानी का डिस्चार्ज हो या फिर पस का डिस्चार्ज हो, दोनों में ही उत्तम लाभ देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट फायदे की हम बात करते हैं। अगर आपके कान में सुनाई नहीं दे रहा है या बहुत ही कम सुनाई दे रहा है, तो उसमें भी उत्तम लाभ देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या काम करता है ये, क्योंकि मोस्टली जो ना सुनने की समस्या होती है वो कान में मल इकट्ठा होने की वजह से होती है, जिसको कर्ण वर्च भी बोलते हैं। तो ये सारे मल को धीरे धीरे ढीला करके कान से बाहर निकालने में भी हेल्पफुल होता है। अब हम नेक्स्ट फायदे की बात करते हैं। तो अगर कान में आपके विभिन्न तरीके की आवाज सुनाई देती हो, मोटी आवाज या पतली आवाज, किसी भी तरीके की आवाज सुनाई देती हो, तो उसमें भी उत्तम लाभ देखने को मिलेगा। कान में इन्फेक्शन हो गया हो यानी कि एंटीबायोटिक की तरह भी काम करेगी और इन्फेक्शन को भी दूर करेगी। फिर नेक्स्ट फायदे की बात करते हैं। अगर आपके कान से बहुत ज्यादा खुजली होती हो, कंडू हो रहा हो, तो उसमें भी उत्तम लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर नीम जैसे, हल्दी जैसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करते हैं। अब हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। तो पहला इसके अंदर सारीवा होता है। सारीवा का काम यही होता है कि कान के अंदर, मेन एक्शन आयुर्वेद में बताया गया है कि कान के अंदर ये क्या काम करता है, एंटीबायोटिक की तरह काम करता है और सूजन को भी कम करने का काम करता है। नेक्स्ट हम इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। तो उसके अंदर एंटीबायोटिक वाले द्रव्य डाले गए हैं, जैसे इसके अंदर हल्दी डाला गया है, त्रिफला इसके अंदर डाला गया है, नीम इसके अंदर डाला गया है, नाकेसर इसके अंदर डाला गया है। ये सारे के सारे एंटीबायोटिक की तरह काम करते हैं कान के अंदर। उसके अलावा इसके अंदर रस औषधि भी डाली गई है, जैसे इसके अंदर रसराज रस डाला गया है, जो कान के हियरिंग डिफेक्ट को बहुत हेल्पफुल होता है उसको ठीक करने में। उसके अलावा कान की जो नस होती है उसको भी ताकत प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके अलावा नेक्स्ट हम इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। तो इसके अंदर समुद्र फेन होता है। समुद्र फेन का काम भी क्या होता है कि एक्ने, पिंपल या फुंसी अगर कान के अंदर हो गई हो तो उसमें भी ये उसको दूर करने में बहुत हेल्पफुल होता है, एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह काम करता है। नेक्स्ट हम इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में बोला गया है कि जो सिर से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं, यानी कि सिर के अंदर जो कान से रिलेटेड, आग से रिलेटेड, मुंह से रिलेटेड, सिर से रिलेटेड कोई भी जितने भी रोग होते हैं, सारे कफ की दुष्टि की वजह से होते हैं। साथ में मेद भी दुष्टि रहती है, तो कफ और मेद नाशक द्रव्य इसके अंदर डाले गए हैं ताकि कान की आपकी दुष्टि खत्म हो जाए। तो इसमें क्या क्या डाला गया है? गुगलू इसके अंदर डाला गया है, शिलाजीत इसके अंदर डाला गया है, उसके अलावा लौह भस्म इसके अंदर डाला गया है, निर्गुंडी इसके अंदर डाला गया है। ये सारे के सारे कफ को नाश करने में हेल्पफुल होते हैं। उसके अलावा इसके अंदर अभ्रक भी डाला गया है, मुलेठी इसके अंदर डाला गया है। ये भी बेस्ट बताए गए हैं कफ को नाश करने में। ये सारे के सारे इसके इंग्रेडिएंट की हमने बात करी है। और भी अन्य इंग्रेडिएंट है जिसकी लिस्ट मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पर। उसके अलावा अब हम इसके प्राइस की बात करते हैं। तो इसकी 450 रुपए की 20 गोली देखने को मिलेगी, जिसका सेवन विधि आपको 1 से 2 गोली सुबह शाम करना होगा। अब हम इसके साइड इफेक्ट की बात करते हैं। तो जनरली इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है अगर आप इसका रेगुलर वे में सेवन करोगे, यानी कि सुबह शाम इसका सेवन करोगे, दोपहर में नहीं करोगे और ज्यादा डोज में सेवन नहीं करोगे, तो कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आप आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह के बिना इसका सेवन ना करें। और अगर आपको मेरे से परामर्श लेना है, अगर आप मेरे से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करोगे, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन पे अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, और अगर आप मेरे से कमेंट में कुछ पूछना चाहते हो उस वीडियो से रिलेटेड, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। आप नीचे पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।